अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद मिरहा ताहिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है ब्रेड पोटैटो रोल्स। बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी बनते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने 3 आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉईल कर लिया था और इनको अच्छी तरह मैश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया लिया है 3 टेबलस्पून और इसको छोटा छोटा हमने कट कर लिया है। और हाफ़ कप यहाँ पे गाजर लिया है और इसको चॉप कर लिया है। हाफ़ कप शिमला मिर्च लिए हैं, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने चटर चीज़ लिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हम मेयोनीज़ के ऐड करेंगे। तो चलें इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम आलू जो हमने मैश किए हुए हैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से आप अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिएगा, या स्पून से भी आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही इजी स्नैक्स बनते हैं। आप इसको टी टाइम पे भी इजीली बना सकते हैं, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं और रमज़ान में भी इसको जल्दी से रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मिक्सचर है अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो चलें हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं। सिंपल जो ब्रेड होती है आप किसी भी साइज़ की ले लें। तो जो इसके एजेस हैं वो हम कट कर लेंगे। तो अब जो हम इसकी ये एजेस जो हैं साइडों से ब्रेड को कट करेंगे वो हमने वेस्ट नहीं करने हैं, उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो मैं तो इसके जो साइड से ऐसे कट करती हूँ उनके ब्रेड क्रम्स बना के आप उसको सेव भी कर सकते हैं। तो जो सारी ब्रेड्स हैं हम ऐसे ही उनके एजेस जो हैं कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सारी ब्रेड हैं वो उनके एजेस वो कट कर लिए हैं। तो अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और जो इसकी सब साइड्स हैं उनको अच्छी तरह हाथ की मदद से गीला कर लेंगे। ज़्यादा भी नहीं करना है, बस लाइट सा इसको पानी लगाना है ताकि ये अच्छी तरह बाइंड हो जाए आपस में। तो ये इसको मैंने अच्छी तरह पानी से गीला कर लिया है और अब हम दरमियान में थोड़ा सा आलूओं का मिक्सचर रखेंगे और आपस में इसको अच्छी तरह जोड़ देंगे, साइडों से अच्छी तरह इसको दबा के बाइंड कर देंगे। तो ये हमारा ब्रेड पोटैटो रोल जो है रेडी हो जाएगा। इसी तरह जो है हमने अपने सारे ब्रेड पोटैटो रोल्स रेडी करने हैं। तो ये एक और मैं आपके साथ सामने बनाती हूँ। ऐसे ही इसमें ब्रेड पोटैटो रोल्स में वो रख के मिक्सचर आलूओं का और इसको अच्छी तरह आपने बाइंड कर देना है। तो जो सारे हैं हमने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। तो चले अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 अंडे और ब्रेड क्रम्स लिए हैं जो हमने एजिस कट किए थे ब्रेड के, उसके मैंने ये ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो आप डाल लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें बहुत ही जब हम इसकी कोटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड पोटैटो रोल्स लेंगे, उसको अच्छी तरह अंडा लगाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। हाथ से आप अच्छी तरह इस पर ब्रेड क्रम्स लगा दें। तो अब हम जो सारे अपने ब्रेड पोटैटो रोल्स हैं इसी तरह पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे अच्छी तरह। ऐसे करने से बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के रोल बनेंगे। तो ये देखें हमारे सब ऐसे ही रेडी हो चुके हैं ब्रेड पोटैटो रोल्स। तो चलिए अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी ली है
1.5 कप। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो और घी बस आप अंदाज़ा लगा लें कि हम इसमें रोल जो है हमारे डिप हो जाएं। तो सारे जो हम अपने रोल है इसमें अब डाल देंगे। इसको हमने लाइट स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट एक साइड से करना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। लाइट स्लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये हमारी एक साइड से हो चुके हैं, अब इनकी साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ब्रेड पोटैटो रोल्स हैं वो रेडी हैं। तो इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो रोल हैं वो रेडी है। तो चलें इनको मैं डिश आउट करती हूँ। हमारे मज़ेदार से ब्रेड पोटैटो रोल्स रेडी हैं। तो इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यम्मी बनने वाले और क्रिस्पी बनने वाले रोल हैं। आप इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और रमज़ान में भी ये रेसिपी इजीली बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नेक्स्ट रेसिपी का आपको पता चल सके। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा रेसिपी की पिक। तो चले मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।